विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में पिछली बार बता रहे थे कि उसको 84 लाख योनियों में मनुष्य को जाना पड़ेगा। चलो दूसरे मतावलंबी हैं जो लोग है ना कि इसको नहीं मानते हैं पुनर्जन्म को, तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे मनुष्य पर मनुष्य होए, मनुष्य के बाद पशु हो या पक्षी हो, चाहे तिर्यक योनि में जाए। इस संबंध में बहुत सारे मतावलंबी, बहुत लोग खिचड़ी टाइप, जैसे थोड़ा पश्चिमी थोड़ा पूर्वी है, जैसे समन्वय करने के लिए पंथ चलाया है, बहुत सारे पंथ चला दिए, पश्चिम और पूरब का थोड़ा इधर का ले लिया, थोड़ा उन लोगों ने क्या किया, खिचड़ी बना दिया। कुछ पंथ यहाँ भारत में ऐसे हैं समुदाय, बोले कि पूर्व जन्म तो होता है लेकिन मनुष्य हमेशा मनुष्य ही होता है, ये बता दिया उन्होंने। ठीक है, औरत हमेशा औरत ही होती है, पशु हमेशा पशु होता है। पुनर्जन्म माना लेकिन दूसरी योनि में नहीं जाना, वासना के अनुसार पुनर्जन्म नहीं माना। ठीक है, उन लोगों ने। अच्छा, कुछ लोगों ने वासना के अनुसार पुनर्जन्म नहीं माना तो खिचड़ी मतावलंबी हो, खिचड़ी टाइप है सब कुछ। अच्छा, दूसरे लोगों के मतों में क्या है, हम लोग अगर मान लो हिंदू कहते हैं कि बाइबिल में भी पुनर्जन्म है, कुरान में भी पुनर्जन्म है ऐसा, तो हिंदू लोग अपने संस्कार से देखते हैं कि ईसाइयों का भी कोई पंथ वे कई तरह के होते हैं, जैसे रोमन कैथोलिक है, अब प्रोटेस्टियंस है, तो कहने मतलब वो तो हम सबको मालूम है ना, लेकिन उनमें से कोई मतवादी ऐसी व्याख्या नहीं करते हैं कि बाइबिल में पुनर्जन्म माना जाता है। पुनर्जन्म माना हुआ है, हिंदू लोग पढ़ते हैं तो उसमें से आत्मा और ब्रह्म की एकता भी निकाल लेते हैं बाइबिल से। ठीक है, अब हमारे भारतीय शंकराचार्य महाराज, आदिगुरु शंकराचार्य एक थे भारतीय, ठीक है, ये पूरी पीठ के थे, तो उन्होंने बड़े लंबे व्याख्यान तैयार करके रखे थे कि बाइबिल में आत्मा, एक शंकराचार्य थे, उन्होंने बड़े बड़े बाइबिल में कि बाइबिल में भी आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है। पर ईसाई लोग तो इस बात को नहीं मानते ना, हमारे हिंदू संस्कार से संस्कृत शोध करके उसको पढ़ें तो उसमें मत दिखाई पड़ता है, वो बात दूसरी है। कहने का मतलब है, अब उद्भिज धरती क्षेत्र के निकलते हैं, केवल सत प्रधान है, उनमें अंतःकरण प्रकट नहीं होते हैं, आभास मात्र ज्ञान तो होता है परंतु आभास मात्र ही है। उसके बाद जुए हैं, खटमल है, मच्छर है, उसके बाद कीड़ियां आ गए, फिर उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, चतुष्पाद, दो पैर दो हाथ हैं कर्म करने के लिए, उसके बाद मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, फिर बंदर हैं, नहीं होते, परंतु सद्भाव का प्रकाश तो है। मतलब जैसे मान लीजिए ओरंग उटान है, तो इनमें क्या है, इनमें जो सद्भाव का प्रकाश, लेकिन चिद भाव का प्रकाश नहीं है। और आनंद भाव का प्रकाश तो इतना साफ साफ मनुष्य के सिवा और किसी प्राणी में है ही नहीं, जो अगली पीढ़ी के लिए संग्रह करे और बुढ़ापे के लिए भी संग्रह करे और अगले जन्म के लिए भी रख छोड़े। तो आनंद भाव का इतना विकास, चिद भाव का इतना विकास, बुद्धि का नए नए ढंग के भोग की प्रक्रिया। लेकिन जो पशु का भोग है वो हमेशा से आया, एक ही टाइप का भोग है, लेकिन ये बढ़िया नए नए देखा ना नए नए व्यंजनों का, क्रिएटिव व्यंजन आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े चेंज हो रहे हैं, नए नए ढंग के हर साल हर 6 महीने में नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ जाता है, तो नए नए आविष्कार आ जाते हैं। ये मनुष्य की योग्यता है, इसमें चिद भाव, आनंद भाव का प्रकृति में जितना विकास हो सकता है उतना मनुष्य के अलावा किसी शरीर को नहीं प्राप्त है। इसलिए मनुष्य जो है कर्म का अधिकारी, इसलिए भगवान जो है किसी कुत्ते गधे से नहीं बोलते कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक है, मनुष्य के लिए बोलते हैं ना। महाभारत में दिया, मानुषेषु महाराज धर्माधर्मो प्रवर्तता, ठीक है, ये महाभारत का श्लोक है। धर्म की उत्पत्ति स्वर्ग देने वाली, ब्रह्मलोक देने वाली, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली, ये धर्म की उत्पत्ति केवल मनुष्य के अंतःकरण में होती है, और अधर्म की उत्पत्ति भी केवल मनुष्य के अंतःकरण में होती। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये बात मनुष्य के लिए बोली गई। अब उपनिषद है ना, आप उसका पाठ करते ना आप लोग, अब जो कायदे से वेद पढ़ते हैं तो शतध्यव बोलते हैं, कायदे से नहीं पढ़ते वो बोलते शतम,
शतध्वयम, ठीक है, शतध्वम बोलते हैं। और जो कायदे से नहीं पढ़ते बोलते शतम, शतम। मतलब कुर्वत्रवेव कर्माणि जिज विषेत। कर्माणि कुर्यादेव, ऐसी विधि क्यों नहीं है? कर्म करे ही करे, कर्माणि कुर्यादेव नहीं है, कुर्यादेव। जब तक ये विधि नहीं होती तो उसका अर्थ होता है कि संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना, समाधि नहीं लगाना, मोक्ष प्राप्ति के लिए निवृत्ति होकर के आत्मा में निष्ठा मत करना, ऐसा नहीं है। जिजी विषेत तहिर कर्माणि कुर्वन् एव। यदि मनुष्य शरीर से जीवित रहने की आकांक्षा हुए, जन्म और मरण दोनों समान ना हो गए हों, तो कर्म करते हुए जीवित रहना, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, यदि वो जिंदा रहना चाहता है तो उसको काम तो करने पड़ेंगे। ब्रह्म सूत्र में अनुज्ञा सूत्र है? इसलिए बोलते हैं कुर्वन्नेव कर्माणि जिज विशेषच्छत छतम श्यामा। कहने मतलब इस श्रुति पर विचार किया हुआ है। तो जैसे यहाँ भगवान शंकराचार्य ने अज्ञानी पने की व्याख्या की है, वैसे वहाँ अज्ञानी परक और ज्ञानी परक दोनों की व्याख्या है। तो दोनों की व्याख्या वहाँ ब्रह्म सूत्र में, इस मंत्र में मिलती है। यह जो जिजीविषा है ये कर्म का प्रयोजक है। अतः कुर्वन्नेव, ठीक है, जो कुर्वन्नेव आया है ना, कर्माणि का अर्थ ये है कि यदि मनुष्य हैं, हाथ वाले और दिमाग वाले हैं और सुखी रहना चाहते हैं तो कर्म करते हुए जीवित रहिए। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है। ऐसा काम करो कि धर्म हो, ऐसा काम करो जिससे अधर्म ना हो, ठीक है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक एक कर्म हजार हजार फल देने की शक्ति रखते हैं। यज्ञ से इंद्रलोक भी प्राप्त कर सकते हो, वरुण लोक भी प्राप्त हो सकता है, ब्रह्म लोक भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अधिकार शब्द का अर्थ अलग है, जैसे हमने बताया था। ब्राह्मण का अधिकार राजसूय यज्ञ में नहीं है, तब तो ब्राह्मण नीचा हो गया ना, क्षत्रिय ऊंचा हो गया, ऐसा नहीं। ऊंचाई नीचाई कुछ नहीं है। निषादस्थपति में शूद्र का अधिकार और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नीचे हो गए, शूद्र के ऊंचा हो गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए वेद में अधिकार का जो प्रसंग शास्त्र में है वो ऊंचाई नीचाई के लिए नहीं है, हैं? कौन रस बिंदु खाने का अधिकारी है, कौन योगराज गूगल खाने का है, कौन किसका अधिकारी खाने का, वो है, ठीक है। ये अब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो कर्म और उपासना का विधान है उसको ऐसा समझना कि ये गलत है, बाद में छोड़ना है तो अभी से छोड़ दें, रसोई बनाने के बाद तो आग बुझाएं तो अभी से बुझा दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर अंतःकरण शुद्ध होने के पूर्व कर्म का अगर तिरस्कार आप करते हैं, उपासना का तिरस्कार, तो स्वयं अपनी उन्नति पर पानी फेर दिया आपने, अपनी उन्नति का मार्ग बंद कर दिया आपने। इसलिए बोलते हैं कि ये जो है कर्म से, अपने कर्म से ये अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। कुर्वन्नेह कर्माणि, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में बताया था हमने, कुर्वन्नेह कर्माणि जिज विशेषतम समा। ये किसके लिए है? मतलब ये नर के लिए। मनुष्य, अर्जुन स्वयं नर है, नर का प्रतीक है ना, मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है अर्जुन। तो मनुष्य जाति का प्रतिनिधि बनाकर भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं, मेरे प्यारे मित्र अर्जुन, तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्म माने विहित कर्म ही करना चाहिए। कर्म शब्द का अर्थ विहित कर्म है, निषिद्ध कर्म नहीं। धर्म के प्रसंग में वर्जित कर दिया गया, ठीक है, समझ में आया। माँ फलेषु कदाचन, जब हम करेंगे तो फल भी हम ही प्राप्त करेंगे, ठीक है। लड़के लेंगे अपना आग, है? तो हे ईश्वर, अगर तू हमारे कर्म का फल नहीं देता है तो अन्याय करता है, तो वे ईश्वर को से भी लड़ते हैं। पर ये समझो कि जो जीव ईश्वरवाद है वो लड़ाई करने के लिए नहीं है। प्रजा और प्रजा, जनता और जनता की चुनी हुई सरकार, ये लड़ाई करने के लिए नहीं है कि हमने बनाया इसलिए बिगाड़ने का भी अधिकार हमको। ईश्वर जीव की जो स्थिति है वो विलक्षण है, इसमें बंटवारा हो गया, ठीक है। अब पंचदशी में तो ऐसा बताया कि ये सृष्टि ईश्वर की बेटी है और जीव की भोग्या है। ईश सृष्टम जीव भोग्यम, पंचदशी 4:18। ये बड़ी विचित्र संबंध होगा, ये तो बड़ा विचित्र संबंध होगा कि पंचदशी में ऐसा लिखा है? अब इस जगत में दोनों चीजें हैं। अब मान लीजिए, जब दो सखा हैं, दो भाई हैं, सृष्टिकर्ता और सृष्टि का भोक्ता, ये दोनों जुदा जुदा बैठे हुए हैं, ठीक है, अर्जुन और श्री कृष्ण। तो बिना परस्पर विभाग के काम नहीं। तो कर्म करने का अधिकार तो जीव का है और फल देने का अधिकार
ईश्वर को है। तो जो बड़े कट्टर लोग कहते हैं कर्म से जो अदृष्ट पैदा होता है उसको है, ईश्वर नहीं। ठीक है। कर्म का जो समाज पर प्रभाव पड़ता है, छोटे छोटे में आते हैं ना, ईश्वर से प्रकृति में आए, प्रकृति से अदृष्ट में, अदृष्ट से समाज में आए। अब समाज को फिर एक एक वर्ग में समाज बना दिया, मनुष्य का बंटवारा कर दिया, तो फल जो देने वाला फल तो भाई फलित हो जाना चाहिए ना। मतलब ये जो फल का नियंता ईश्वर है, वो अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा आपको, ये है। मतलब अच्छा, अब कर्म का हिसाब तो मिलेगा ही, अच्छा कर्म का हिसाब मिलेगा, बुरा कर्म का बुरा है। होता कि नहीं, लोग पुण्य करना नहीं चाहते और पुण्य का फल चाहते हैं, पाप का फल दुख नहीं चाहते, वो पाप करते हैं। अगर इसका कोई नियंता न हो, जीव का संकल्प और जीव की अगर इच्छा के अनुसार यदि इसका नियंत्रण हो, तो जीव दुख तो कभी स्वीकार करेगा नहीं। कोई जीव दुखी होना चाहता, वो लेगा नहीं। बुराई को भी स्वीकार करे तो हमेशा आनंद चाहेगा, जो फलदाता है, इसीलिए जो उसका नियंता है। तो ऐसी स्थिति में कदाचन वो कभी फल तुम्हारे काबू में नहीं हो सकता। ठीक है। कर्म का फल आपके काबू में हो ही नहीं सकता है। नहीं तो जीव हमेशा मरना नहीं, कोई नहीं चाहता, हमेशा जिंदा रहना चाहे, 10 लाख वर्ष तक भी नहीं जिंदा रहना चाहता है। ठीक है, जिंदा रहेगा वो। तो ब्राह्मणों अपि भयम भयम मर्त्यम, मतलब ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। अच्छा सुख दुख का भोग ब्रह्मा भी करते हैं, इंद्र भी करते हैं, वरुण को, उनको भी सुख दुख भोगना पड़ता है। ठीक है, सबको। मतलब सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है, दुख के बाद सुख आता, मतलब ये चलता रहता है। घबराओ मत। ये कभी गर्मी पानी की धारा आ रही, कभी ठंडे पानी की धारा है, कभी तेज हवा, कभी हल्की हवा, कभी हवा नहीं। ठीक है। तो माफ कर्म फल हेतु भूमा। ठीक है। कर्म करने की विधि क्या, पद्धति क्या है, कैसे कर्म करें कि चुपचाप काजल की कोठरी में घुसो और निकल जाओ चुपचाप। तो ईश्वर कर्म का फल देता रहे और तुम कर्म करते रहो, फिर भी बेदाग रहो। माँ कर्म फल हेतु भू, तुम कर्म फल के हेतु मत बनो, कृपणा फल हेतवः। क्योंकि जो फल हेतु है वो तो मजदूरी पाने के लिए काम करते हैं। ठीक है। सृष्टि की दशा बड़ी विचित्र है महाराज, बताएंगे। निष्काम भाव से दर्शन करने आए हैं, ईश्वर की चर्चा सत्संग करने आए हो, अंत में तृष्णा कामना स्वार्थ निकल आते हैं उसी से। कृष्णा कृपणा फल हेतवा, कृपण मत बनो, जो स्वार्थ पूर्ति के लिए साधन करते हैं और साधन का ढोंग दिखाते हैं, उनको साधन का असली फल नहीं मिलता है। फल हेतवा ते कृपणा। संसार में सबसे गरीब कौन है, जो चाहना के वश में होकर, कर्म के बारे में वश में होकर कर्म कर रहा है, वो सबसे गरीब है। ये चाह माने चाह नहीं, चाह पीना नहीं है। तो वो ये है, पहले ईश्वर ने उसको बिना घूंघट का बनाया था, बिना खुले मुंह घूमो दुनिया में, है ना। उसको भीतर घुसकर बुलाओ आह, पर दुनिया में आ गई, पर किसी ने पसंद नहीं किया। अब ब्रह्मा के गले पड़ी, तुम ले लो आह आह दुख। तो ब्रह्मा ने कहा बेटी ऐसे नहीं, हम तुमको चाह की चद्दर उड़ा देते हैं, तुम आह से चाह बन जाओ। तो जो आह है वो बन गई चाह दुनिया में। अब वो चाह की चद्दर घूंघट काले है। अब लोग रीझ गए, लोगों ने दिल में बसा दिया चाह। अब सबके दिल में ये चाहना बढ़ गई, ये चाहना, तो मनुष्य को इसीलिए दुख भोगना पड़ता है। तो कर्म फल हेतु, कर्म के फल का कारण मनुष्य कैसे बनता है। कर्म बंधम प्रहास्यसि 239। अब कर्म भी बंधन है, कर्म मनुष्य को बांध लेता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, एक तो इसमें 4 बातें ध्यान रखना है। एक तो फलाशक्ति, माने इस कर्म का फल ये जरूर होना चाहिए और हमको जरूर मिलना चाहिए। ठीक है। अब एक बहुत सारे जो मनुष्य है, आशा तृष्णा वासना से बिल्कुल आक्रांत हो जाता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि इसका नतीजा क्या होगा। ठीक है। इसलिए कर्म का फल यही मिलेगा और जरूर मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग मान लीजिए कभी कभी हर चीज का भी चीजें हो जाती है। दूसरी बात ध्यान रखनी, कर्माशक्ति माने हमने ये काम शुरू किया तो हम उसको पूरा करके छोड़ेंगे, अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। हैं, तो ये अपनी ओर से ताकत लगाने में, अक्ल लगाने में किसी प्रकार कमी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से किया अगर काम, पूरा अधूरा भी रहेगा कोई बात नहीं,
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जो इसलिए जो कर्मा शक्ति जो है वो बड़ा दुख देती है, वो काम पूरा कराने के लिए आदमी बंध जाता है उसमें। अब तीसरी बात क्या है, मनुष्य फलाशक्ति भी छोड़ देता है, कर्मा शक्ति भी छोड़ देता है, परंतु कर्तत्वा शक्ति जो है, मैं करने वाला, मैं ये करूँगा, मैं वो करता, ये नहीं छोड़ पाऊँ, ये पाऊँगा, ये पूरा करूँगा, ठीक है, ये नहीं है। कर्मेण कर्मा कर्मण्य कर्मा कर्म या पश्चेद कर्मणि च कर्म या, ठीक है। यहाँ कर्म, चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, यहाँ कर्म त्याग में भी कर्म है और कर्तापन का भाव बना हुआ है। संपूर्ण कर्मों और फलों का बीज तो करता है। तो बोले अरे हमने तो वेदांत पढ़ लिया भाई, है हम तो, और हमने तो विचार कर लिया, हम तो करता है, और दिन रात हमारी भावना होती है तो हम तो करता हो गए। अब तो मुक्त हो गए, बोले मैं करता हूँ, जो तुम्हारी भावना है वो कर्ततंत्र भावना है, कर्ता के अधीन ही ये भावना भी है। तुम ये सोच रहे हो ना मैं करता हूँ, अगर वो भावना हमेशा बनी रहे तो हमेशा तुम भावना के बंधन में रहोगे। असल में तुम अपने को अकर्ता परछिन्न जान रहे हो, अकर्ता अद्वितीय नहीं जानते। अंतःकरण में कर्तापन की भावना है कि अकर्तापन की भावना, उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं। कर्तापन है कर्तापन, उसे क्या है, एक अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति है, उस है कि अनात्माकार वृत्ति, इससे कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। ये मान्यता नहीं है, ठीक है, ये यथार्थ अनुभव है। मान लेने से ब्रह्मोपासना होती है और जान लेने से अविद्या की निवृत्ति होती है। तो जो अकर्तत्व की जो भावना है वो भी एक प्रकार की कर्ता के अधीन की भावना है, ठीक है। अगर तुम अपने को अकर्ता तो मानते हो, लेकिन अभी ब्रह्म नाम की क्या वस्तु उसको पता ही नहीं है आपको, तो वो तो स्वभाव से ही कर्ता परिपूर्ण है ब्रह्म, उसमें भावना को कोई जरूरत नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुवा, ये है कहने का मतलब है। निष्काम में कर्तव्याभिमान की अपेक्षा ईश्वरार्पण बुद्धि श्रेष्ठ है। ईश्वरार्पण बुद्धि की अपेक्षा भी अपने को कर्ता जानना श्रेष्ठ है। उसकी अपेक्षा भी अद्वितीय ब्रह्म में कर्म आदि का कोई संबंध ही नहीं है, अपने स्वरूप को जानना श्रेष्ठ है, ठीक है। इसलिए काम करो, अपने निश्चय के पर दृढ़ रहो, परमात्मा की प्राप्ति की आशा रखो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत, बोला गया कि नहीं बोला गया। अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने यही बात बताई क्या कि तुम कर्माधिकारी हो जब तक मन में कर्तापन है, ठीक है, और संसार की किसी भी, ठीक है, जब तक आपका कर्तापन है, जब तक संसार में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन चाहते हो, उसके परिवर्तन तो उसको करके परिवर्तन करना पड़ेगा ना। अच्छा, परिवर्तन बिना कर्म के होते ही नहीं। आदि भौतिक विज्ञान समझो, यदि आप एक चीज को दूसरे रूप में बनाना चाहते हो, मतलब सोने का हार कुंडल कड़ा बनाए तो कर्म करना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान में भी कर्म के अंग है, ठीक है। और आदिदैविक विज्ञान, अगर आप से सूर्य देवता हैं तो वरुण देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदिदैविक विज्ञान है, तो उनको पाने के लिए मानसिक क्रिया उपासना करनी पड़ेगी। आदिदैविक विज्ञान है, ठीक है, मानसिक क्रिया प्रयोग। और जो आदि भौतिक विज्ञान है शारीरिक क्रिया क्रिया। और लेकिन जो आध्यात्मिक विज्ञान, हमारा मन ऐसा है और हमारी इंद्रियां ऐसी है, समाधि ऐसी है, उसमें ऐसे स्तर हैं, ये योगाभ्यास ध्यान का प्रेरक है, ठीक है, ये अलग है। इस तरह से योग करो, ऐसा ध्यान करो तो तुम्हारी ऐसी आध्यात्मिक स्थिति हो जाएगी। तो केवल आत्मविज्ञान, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अकर्ता अभोक्ता अपरिच्छिन्न अद्वितीय स्वरूप का जो ज्ञान है, वो ज्ञान होने के बाद न कर्म करने की जरूरत रहती है, न उपासना करने की, न योग करने की, ठीक है। तो ये तो ज्ञान किसी कर्म का, किसी उपासना समाधि का पूरक है, वो आदि भौतिक है अथवा आदिदैविक या आध्यात्मिक। आत्मविज्ञान अपनी अद्वितीयता का ज्ञान, अपने आत्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, ये समझना है। जो परमात्मा का परमात्म विज्ञान, वो कोई आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक विज्ञान नहीं है। ब्रह्म विज्ञान जो है वो अद्वैत विज्ञान है, अद्वितीय विज्ञान है। वो समाधि लगाने के लिए नहीं है, वो इष्ट देवता की प्राप्ति के लिए नहीं है, वो भौतिक जगत में हेर फेर करने के लिए नहीं है, वो किसी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, उसकी प्राप्ति में मददगार है। वो इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए नहीं है। आजकल जो नए नए विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान में, आदिदैविक विज्ञान में, नए विज्ञान में जो फर्क बड़े बड़े नए नए लोग आ गए हैं, इनको फर्क पता नहीं है। वो सबको आत्मविज्ञान ही समझते हैं सारे को। जहाँ दृश्य वस्तु में हेर फेर करना, अदलना बदलना है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो कर्म का है इसमें।
वही है, मतलब योगा अब मान लीजिए कुछ भी करो, अब योगी योगी कुछ और करता है, ठीक है, वेदांती कुछ और करता है, इतने दिनों पंचदशी पढ़ ली, बहुत लोग बोलते हैं वेदांत वाले, और हमारा तो अब तो हम ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, पंचदशी पढ़ी, इतना सत्संग किया, ये बहुत बड़े। एक योगी आया, चलो अच्छा योगा, अब ये छोड़ दिया वेदांत, अब बोले योगी, कोई योगी आया वो इधर उधर का, उसके पीछे लग गए, ठीक है। कहने का मतलब है, अभी भाई अभी कर्माधिकारी हो, अच्छा तो कोई निंदा नहीं है, माँ फलेषु कदाचन। कहने एक ने कहा महाराज ये वासना तृष्णा तो छूटती नहीं, ये है तो बड़ी बात खोटी तुम लोग हैं, कि मतलब छूटती तो है नहीं है, तो वासना तृष्णा छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। आप क्या करोगे, भव तृष्णा छोड़कर जब अविद्या छोड़ दी, मेरी ये नहीं समझना, हमने बोला भाई जब अविद्या छोड़ी तो वासना तृष्णा, जब माँ मर गई तो बेटी की परवाह क्यों करते, माँ ही नहीं ना, तो वासना तृष्णा तो छूटती नहीं है। ये ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा कर्म कीजिए कि हमारी वासना तृष्णा छूट जाए, तो वासना तृष्णा छुटाने के लिए कर्म करो, ऐसा नहीं है। तो वासना तृष्णा पूरी करने के लिए कर्म करते हैं, वासना तृष्णा छुटाने के लिए कर्म करते हैं, ठीक है। वासना तृष्णा पूरी करने के लिए भी काम करता है, छुटाने के लिए भी काम कर रहे हो आप। कहने का मतलब है मां संगोस्तत्व कर्मणि, ये मतलब अकर्मण संगोमस्तु, अकर्म में संग ना हो, निकम्मेपन में तुम्हारी आसक्ति नहीं, क्योंकि जिसमें आसक्ति हो जाती है, किसी किसी को चुपचाप बैठने की आदत पड़ जाती है, हाथ पाँव ना हिलाकर बड़े मजे में आलसी गिर है, बोलते बिल्कुल आलसी बन के बैठे रहते हैं आराम से, हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, अब निकम्मेपन की आदत पड़ जाती है, ठीक है। अब कर्म क्या, कर्म न करने से ही कोई परमार्थिक उन्नति नहीं होती। कर्म शब्द का अर्थ साधन समझो आप, साधन, कोई कर्म जो है वो, ये तो धर्म है, धर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, वासना रूप है, भजन रूप है, वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र में अपना कर्तव्य बताया गया है, तो ये सब साधन है, ठीक है। काम के अनुसार, क्रोध के अनुसार, लोभ के अनुसार, मोह के अनुसार काम करना कोई साधन नहीं है, ठीक है, ये साधन नहीं होता है, धर्म धर्म के अनुसार है, धर्माधर्म। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो अब देखा नैश कर्म की प्राप्ति नहीं होगी, एक बात है ना, निकम्मे बनेंगे, साधन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो कर्तव्य बंधन से छूट नहीं सकते, तो केवल संन्यास लेकर बैठ गए और अच्छा सब कर्मों को छोड़ दिया, तो सब कर्मों को छोड़ देने से सिद्धि थोड़ी मिलती है, हैं? नचा सन्न्यसन अन्नदेव सिद्धिम समाधि गच्छति, सिद्धिम समाधि अगच्छति। कहने का मतलब है कि भाई ऐसे नहीं, तो कर्म न करने से नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं, और कर्म छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं होती है। दोनों कारण मनुष्य को, जो दो कारण है, कर्तव्य कर्म मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। तुम बिना काम किए तो किसी क्षण रह ही नहीं सकते, समझ में, एक क्षण, 2 घंटे छोड़ो, एक क्षण नहीं रह सकते, तो इसलिए काम तो आपको करना पड़ेगा। अब देखो तीसरे अध्याय में बताया कि कार्यते अवशः कर्म सर्वम प्रकृति जय गुणे, मतलब तीसरे अध्याय में बताया सत्व रजतम, ये तीनों गुण सबके शरीर में रहते हैं और सबके स्वभाव के अनुसार सबके काम लेते रहते हैं। तुम निकम्मे रहकर नहीं बनते, मजबूर हो तुम कर्म करने के लिए, क्योंकि त्रिगुण के क्षेत्र में तुम्हारा शरीर है, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। बाहर से कर्म करना बंद कर दोगे, मन से विषयों का चिंतन करोगे, तो ये ढोंगीपना हुआ, सदोष है, मिथ्याचार है, निंदित है, निकम्मापना भी रहना ठीक नहीं है। और जो अनासक्त रहकर कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, ठीक है। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कर्मेंद्रिय कर्म योगम सक्ता सा विशिष्यते। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, मतलब अनासक्त रहकर कर्मेंद्रियों से करना, मन से इंद्रियों को रोक कर, मन से इंद्रियों को नियम में लेकर, इंद्रियों को मार करके नहीं, इंद्रियों का बहिष्कार करके नहीं, इंद्रियों को कैद में रखकर नहीं, इंद्रियों को समाधि में डालकर नहीं, इंद्रियों को मर्यादा में रखकर, एक कायदे में रखकर जो ठीक ठीक कर्म करता है वो विशिष्ट है, इसलिए भी तुम्हें निकम्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि काम नहीं करोगे तो जिंदा भी नहीं रह सकोगे, जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, अब यज्ञ के लिए कर्म करो बोलते हैं, है ना, यज्ञार्थात
तदत में तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। ईश्वर के लिए कर्म करो। यज्ञ माने ईश्वर, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ अर्थात में यज्ञ माने ईश्वर, ठीक है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ सबकी भलाई के लिए करो, केवल अपने के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए कर्म करो, ठीक है। स्वार्थ के लिए नहीं। जब तो जो तुम काम करोगे वो तुम्हें बांधेंगे नहीं। स्वार्थ के लिए काम करोगे तो तुम बंधन में पड़ोगे। माते संगो तत्व कर्मणि। निकम्मेपन से प्रेम मत करो, निकम्मेपन में आसक्ति। कर्म करो, साधना करो, भजन करो, आगे बढ़ो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ठीक है। धारण और पोषण दो अर्थ है धा धातु का, ठीक है। जो हमारा धारण और पोषण करे उसका नाम है धन। तो जो तुम अपने धारण और पोषण में संलग्न हो, धन को, साधन को जीत रहे हो, अपने काबू में कर रहे हो, तो तुम धनंजय हो। तुम्हें करने की रीति भी सिखानी चाहिए। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ठीक है। धनंजय, धनंजय एक अग्नि होती है। धनंजय एक अग्नि का नाम है, धनंजय एक प्राण का नाम है। 10 जो प्राण है ना उसमें कृशलाश्व देवदत्त धनंजय 5 प्राण तो हैं, अपान समान उदान व्यान, है ना। ये सब जो 5 प्राण जो प्राण, और कृशलाश्व देवदत्त धनंजय जितने भी हैं ये प्राण हैं, उनमें एक प्राण का नाम है धनंजय। अग्नि के बहुत सारे नाम है, उनमें एक नाम है धनंजय। अग्नि की सेवा करो, तुम धनंजय हो जाओगे। प्राण के सेवन से धनंजय, अग्नि के सेवन से धनंजय। अग्नि का सेवन धर्म, प्राण का सेवन योगाभ्यास। तुम तो प्राण रूप हो, तुम तो शक्तिशाली हो, तुम तो अग्नि रूप हो। शोक मोह की दाम में सामर्थ्य है तुम्हें। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मं भस्मसात कुरुते तथा, 4था अध्याय। कर्म च कर्म न चतानि कर्माणि। सब कर्म करो तुम जो तुम्हें धर्म के अनुसार और सद्धर्म के अनुसार प्राप्त हुए हैं, ठीक। योगस्था कुरु कर्माणि, बैठे योग के सिंहासन पर कर्म करो। योग के सिंहासन पर बैठकर कर्म करो कि कर्म से होने वाली प्रतिक्रिया भी फल है, ठीक है। अब ऐसे कैसे कर्म करना है, मान लीजिए इसलिए मैंने तो कर्म का जो संस्कार है ना, तो जो वो चित्त में तुरंत ही दिख जाए ये जरूरी नहीं, बाद में भी रुलाता है कर्म का संस्कार, ठीक है। मनुष्य को हीन बनाता है। अच्छा भाई ये बुरे काम की बात हुई, जरा अच्छे काम की बात करो। अच्छे काम क्या है? योगस्था कुरु कर्माणि, भगवान बताते हैं तुम योगस्थ हो जाओ। तो योग में स्थित होकर योग के घोड़े पर सवार होकर काम करो तो डूबोगे नहीं। योग की नाव पर सवार होकर चलो तो नाव डूबेगी नहीं। ये योग का विमान है, ठीक है। योगस्था कुरु कर्माणि। योगस्थ होने के लिए क्या उपाय? पहले योगस्थ का अर्थ समझो। दुनिया में जितने काम होते हैं वे सब तोड़ मोड़ जोड़ के होते हैं, इधर से तोड़ा उधर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो मुट्ठी बांधना भी कर्म, मुट्ठी खोलना भी कर्म। उत्क्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन किसी चीज को समोट लेना, प्रसारण फैला देना, गमन चलना, वाणी से बोलना भी कर्म, पांव से चलना भी कर्म, हाथ से पकड़ना, ये सारे कर्म। तो योगस्था मतलब जहां चेतना और जड़ का योग है, ठीक है। जड़ और चेतन का जहां योग है, चिज्जड़ ग्रंथि है, पूरे चेतन में कर्म का संबंध। और अकेला जड़ विक्रिया तो हो सकती है अकेले जड़ में, पर जड़ में, अकेले जड़ में कर्म नहीं हो सकता। तो जो है स्वयं प्रकाश आत्म तत्व है जिसमें क्रिया होती, वो जड़ अनात्मा है, ठीक है। वो जड़ अनात्मा, आत्मा और अनात्मा दोनों का जहां जोड़ होता है, आभास, ठीक है, उसको आभास बोलते हैं वेदांत। तो देखो आभास के द्वारा कर्म हो रहा है, आत्मा अनात्मा जुड़ के, ठीक है, उसके द्वारा काम हो रहा। तो तुम आभास नहीं हो, आभास में स्थित चेतन हो तुम, तो तुम शुद्ध चेतन हो। तुम आभास के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसके कर्ता भोक्ता नहीं हो, आभास ही कर्ता और आभास ही भोक्ता है। इसलिए योग में स्थित हो जाओ। बहुत ऊंची स्थिति हुई, तुम ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, इसलिए कर्म करो। इसके लिए 2 बात करनी पड़ेगी। असल में 2 बात के लिए योग में आरूढ़ नहीं हो सकता। एक आरूढ़ होता है और एक होता है आरूढ़। आरूढ़ोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। कर्म में 2 चीज का होना जरूरी है, एक तो संगम त्यक्त्वा 247 और दूसरा सिद्ध्या सिद्धियो समभूत्वा 248। 2 बात हो गई।
तो दोनों हो गई। अब त्यक्त्वा भी असमाप्त है और भूत्वा भी असमाप्त हो गया, ठीक है। अब संग छोड़ते हुए सिद्धि असद्धि में समान रहते हुए योग में आरूढ़ होकर कर्म करो। तो योग में आरूढ़ होना क्या है? शक्ति ना होवे, फलाशक्ति ना होवे, ये कर्म ये फल मुझे मिले, ये योग के साथ फल के साथ चिपक जाना। शक्ति सटना, असक्त माने असक्त जो हट के हटना है उसको। तो हतम एतम कर्म। तो संगम त्यक्ता का अर्थ फल में सटना है कि नहीं, इसी कर्म का फल इसको हमको मिले, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब इस अच्छे काम का अंतर्यामी को मिले, हिरण्यगर्भ को मिले, और उसी की प्रेरणा से तो हमने काम किया है। तो अच्छे काम का फल हिरण्यगर्भ को मिले, हिरण्यगर्भ, और इस अच्छे काम का फल विराट को मिले, इस अच्छे काम का फल विश्व को मिले, और हम इस अच्छे काम का फल राष्ट्र को मिले, हमारे व्यक्ति को इस अच्छे काम का फल मिले, ये नहीं चाहना। व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत भोगलिप्सा छोड़कर कर्म करना, ये एक युक्ति है। दूसरी युक्ति है सिद्धयो 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 असिद्धयो समो भूत्वा, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना संकल्प काम में लगाना, लेकिन काम पूरा हो ना हो इसको भी ईश्वर पर छोड़ देना। ये सिद्धि माने पूर्ति, असिद्धि माने असंपूर्ति। तो एक महात्मा ने बताया कि काम कैसे करना। बोले तुम क्या कर रहे हो, फल पा रहे हो कि काम पूरा कर रहे हो? बोले ना तुम कालांतर में पैदा होने वाले फल को प्राप्त कर रहे हो, और ना कालांतर में पैदा होने वाले फल को प्राप्त कर रहे हो, और ना कालांतर में होने वाली कर्म की संपूर्ति कर रहे हो। तो तुम कर क्या रहे हो? अपने सत संकल्प से, अपनी सत शक्ति से वर्तमान समय को भर रहे हो खाली। तुम फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हो अपने समयों में, कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो कालांतर फल प्राप्त, ना तो कालांतर में फल को प्राप्त करने के कर्म कर रहे हो, ना तो तुम फल के लिए कर रहे हो, और ना कर्म कर रहे हो। कहने मतलब ये जो फिलिंग तुम क्या कर रहे हो? अपने सत्संकल्प से, अपनी सत्शक्ति से फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हो वर्तमान समय में, ठीक है। तो समय को पूरा करना है मनुष्य के प्रयत्न का फल है, कर्म को पूरा करना है, फल को पूरा करना है मनुष्य के प्रयत्न का फल नहीं है। हम इस समय इस जगह बैठे हुए अपनी वाणी से सोच विचार करके जो कुछ बोल रहे हैं, बोलना रूप कर्म कर रहे हैं, वो अपनी जान में ठीक कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सब कुछ हो रहा है ये, ठीक है। तो ये अपनी जान में हम ठीक ठीक कहते हुए चल रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को साझा करें। ओम शांति शांति।